चलिए, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम। आज फिर हम लोग यूट्यूब पे आ गए हुए हैं। तो बहुत प्यारा सा हमारा टॉपिक है समांतर श्रेणी से। टॉपिक है हमारा तीन संख्याओं का योगफल 24 है और उनका गुणनफल 440 है। यदि संख्याएं समांतर श्रेणी में हो तो संख्याओं को ज्ञात करें। क्या करना है, सबसे पहले हमको तीनों संख्या का गुणनफल और योगफल दिया हुआ है, तो वहाँ से हमको संख्या निकाल लेना और चेक करना है कि वो संख्या समांतर श्रेणी में है कि नहीं। चलिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। बिहार बोर्ड हर साल क्वेश्चन पूछती है इस तरह से, इस टॉपिक से। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, माना कि तीन संख्याएं अल्फा बीटा कर मानेंगे। अल्फा माइनस बीटा कोमा अल्फा और अल्फा प्लस बीटा है। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन दे दे कि तीन संख्याओं का योगफल 24 और उनका गुणनफल 440, इस टाइप का क्वेश्चन दे दे और बोले कि यदि संख्याएं समांतर श्रेणी में हो तो संख्याओं को ज्ञात करें, तो उसको मानना है कैसे। माना कि तीन संख्या, सबसे पहले मानना है अल्फा माइनस बीटा, फिर कोमा देकर अल्फा और फिर अल्फा प्लस बीटा मान लेना है। अब उसके बाद लिखना है प्रश्न से। क्या लिखना है? प्रश्न से। अब बोला तीन संख्याओं का योगफल 24 है, तो योगफल मतलब क्या होता है भाई मेरे? जोड़ होता है। तो ये तीन संख्या यही ना माने हैं, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा। ये तीनों का जोड़ हमारे पास क्या है? 24 है। लिखेंगे अल्फा माइनस बीटा और फिर जोड़ अल्फा और फिर जोड़ अल्फा प्लस बीटा। ये तीनों का जोड़ कितना है? 24 है। देखिए, माइनस बीटा प्लस बीटा खत्म, तो एक अल्फा, दो अल्फा और तीन अल्फा। कितना हो जाएगा? तीन अल्फा बराबर 24। तो तीन अठे 24, तो अल्फा बराबर हमारा हो गया 8। और फिर लिखेंगे पुनः प्रश्न से। अब क्वेश्चन बोला है 24 और उनका गुणनफल 440 है। गुणनफल मतलब यही तीनों संख्याओं का गुणनफल 440 है। तो गुणनफल है तो गुना कर देते हैं। अल्फा माइनस बीटा गुना अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना? 440। अब देखिए, हम लोग जानते हैं एगो माइनस में हो, एगो प्लस में हो, सब गुना ही है। तो अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा को अभी साइड में कर देते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू साइड में कर देते हैं अल्फा बराबर 440। तो हमको मालूम है एगो माइनस में, एगो प्लस में हो, डिजिट समान हो तो डायरेक्ट लिख देंगे अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा बराबर 440। अब देखिए, अल्फा का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 8। अल्फा का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 8। तो अल्फा की जगह पर 8 लिख देंगे। 8 है स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस ये बीटा स्क्वायर, फिर यहाँ अल्फा है तो अल्फा की जगह पर वैल्यू 8 है, 8 पुट कर देंगे बराबर 440। अब देखिए, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 8 ही 8 64। 8 गुना 16 नहीं कर देना है, 8 को 2 बार गुना करना है। तो 8 ही 8 64 माइनस बीटा स्क्वायर इंटू 8 है तो 8 बराबर 440। देखिए, तो 8 से कट रहा है क्या? आप गुन्ना भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी, लेकिन अगर कट रहा है तो काटिए। 8 बचे 40 या फिर 8 बचे 40। देखिए, 55 मरतबे खत्म हो गया। तो इधर बता 64 माइनस बी स्क्वायर बराबर 55। तो माइनस बी स्क्वायर बराबर 55 बराबर, इधर प्लस में 64 है तो इधर आकर माइनस में 64 हो जाएगा। तो माइनस बीटा स्क्वायर बराबर 55 में से 64 घटेगा, माइनस में कितना हो जाएगा? 5 4 9 माइनस 9। तो माइनस माइनस खत्म, बीटा स्क्वायर बराबर 9, तो बीटा बराबर 9 और प्लस माइनस रूट हो जाएगा। तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 3। अब हमको क्या निकालना है? समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो एपी तैयार कर लेते हैं। क्या माने हैं? संख्या अल्फा माइनस बीटा कोमा अल्फा और अल्फा प्लस बीटा। अब वैल्यू पुट करेंगे। अल्फा का वैल्यू कितना है? 8। तो 8 माइनस एक बार प्लस वाला लेकर चलेंगे तो प्लस 3 कोमा फिर अल्फा का वैल्यू 8 है और फिर अल्फा का वैल्यू 8 और बीटा का वैल्यू प्लस वाला लेकर चलेंगे। तो 8 में से 3 घटेगा 5, 8 8 3 11। अब देखिए 5, सबका अंतर 3 3 है, यानी कि एपी में है। हो गया आंसर। आप माइनस वाला भी लेकर चल सकते हैं, वो भी हमारा एपी में होगा ही होगा जब एक हो गया तो। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको बड़े से नोट कर लीजिए, फिर हम होमवर्क देते हैं, उसको बनाकर लाइएगा।
चलिए अब होमवर्क है भाई मेरे, बढ़िया से वीडियो देखकर होमवर्क कर लीजिएगा, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा आपको। तो चलिए भाई मेरे एक और होमवर्क लिख देते हैं। चलिए चेक कर लीजिएगा, नीचे वाला खुद से लिखे हैं, एपी में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि हम ऐसे ही मोटिवेट होकर आगे वीडियो बनाते रहें। आशा करते हैं आप लोग होमवर्क बनाकर लाएंगे। नीचे वाले का बहुत कम चांस है कि आंसर आए, लेकिन ऊपर वाला 100% आपका आंसर आएगा ही आएगा, क्योंकि नीचे वाला हम खुद से लिखे हैं। तो चलिए कोशिश कीजिएगा, फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।